हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा लेसन नंबर 2 है, जिसमें हमने जैसा कि वादा किया था कि डेली के 5-5 वर्ड हम देखेंगे। और जिसने भी पिछला लेसन नहीं देखा वो ज़रूर पिछला लेसन देखिए, बहुत ही अच्छा हुआ था। डेली हम ऐसे करते हैं कि 5 वर्ड लेते हैं, उनका फिर हम प्रैक्टिस टेस्ट भी देते हैं उन्हीं पाँचों वर्ड का, ताकि वो वापस रिवाइज हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के 5 वर्ड कौन से हैं वो देखिए। पहला वर्ड है इनफाइनाइट। हैविंग नो बाउंड्रीज और लिमिट, जिसकी कोई लिमिट नहीं हो और कोई बाउंड्री नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इनफाइनाइट। दूसरा वर्ड है वेरी ग्रेट इन अमाउंट, स्केल और इंटेंसिटी। जो बहुत ही बड़ा हो अमाउंट में, स्केल में, और जिसकी इंटेंसिटी बहुत ही बड़ी हो, उसे बोलते हैं ट्रेमेंडस। बहुत ही अच्छा वर्ड है, आपके सिनोनिम में भी बहुत बार आपने देखा होगा ये वर्ड। ये अभी एक्चुअली में हम 5 वन वर्ड कर रहे हैं, ये जो हमने बहुत ही अच्छे वर्ड लिए हैं आज। देखिए तीसरा वर्ड क्या है। तीसरा वर्ड है एक्रोबेट। एक्रोबेट कौन होता है? ए पर्सन हु इंटरटेन पीपल बाय डूइंग डिफिकल्ट फीट्स। जो जैसे जो रस्सियों पे चलता है और लोगों का इंटरटेन करता है। डिफिकल्ट फीट्स मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट। फीट्स मतलब होता करतब दिखाना, बहुत ही डिफिकल्ट तरीके करतब दिखाता है और लोगों को इंटरटेन करता है, वो होता है एक्रोबेट। आपने देखा होगा इस तरह से रस्सी बंधी रहती है और वो हमें इसके ऊपर चल के और हमें इंटरटेन करते हैं, उन्हें ही कहते हैं एक्रोबेट। फोर्थ नंबर वर्ड है हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग एट द सेम टाइम। जब आपकी दो डिफरेंट टाइप की फीलिंग हो एक ही समय में, उसे बोलते हैं एम्बिवेलेंट। जैसे कि मान लो आप सोच रहे हो चलो यार बाहर चल के आते हैं, और एक मन कहता है अरे नहीं यार पढ़ लेता हूँ, छोड़ो यार अभी नहीं चलते हैं। फिर मन करता है नहीं यार चलो एक कप चाय तो पी के आते हैं। फिर मन सोचते हैं कि नहीं अभी नहीं चलते हैं, अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो एक तरह से आपकी एक साथ ही दो फीलिंग एक साथ आ रही है, तो अपोजिंग फीलिंग आ रही है आपकी सेम ही टाइम में, वो होता है एम्बिवेलेंट। नंबर 5 वर्ड है, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, पोर्टफ्यूरी। ये आपके जो करेक्ट वर्ड आते हैं 4, इनमें से कौन सा सही वर्ड है, उसमें भी आपको ये वर्ड देखने को मिल सकता है। POTPOURRI, इसका ध्यान रखना। वर्ड का POTPOURRI, पोर्टफ्यूरी बोलते हैं। पोर्टफ्यूरी होता है ए मिक्सर ऑफ ड्राइड नेचुरल फ्रेगनेंट प्लांट मटेरियल यूज टू प्रोवाइड ए जेंटल नेचुरल सेंट इनसाइड बिल्डिंग, स्पेशली इन रेजिडेंशियल सेटिंग। देखो क्या होता है कि जब हम एक मान लो एक बोवल ले लिया और उसके अंदर क्या किया कि मिक्सर कर लिया कि इनका ड्राइड सूखी हुई पत्तियां है कोई भी, या कोई भी मटेरियल है, इसमें डाल लिए, और एक तरह से इसको हम सेंट के रूप में यूज कर रहे हैं, वो होता है पोर्ट प्यूरी। ओके, अब हम इसका लगाएंगे टेस्ट। तो देखिए ये आज का प्रैक्टिस टेस्ट है। इसमें 5 वर्ड है जो हमने ऊपर देखे थे, वो सारे के सारे यहाँ हम इस प्रैक्टिस टेस्ट में करेंगे, ताकि बहुत ही अच्छी तरीके से अपना रिवीजन हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें वर्ड है अ, पहला वन वर्ड है हैविंग नो बाउंड्री और लिमिट। जिसकी कोई भी बाउंड्री नहीं हो या कोई भी लिमिट नहीं हो, तो वो क्या होता है? इनफाइनाइट। मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं, वो हो गया इनफाइनाइट। देखिए लगे हाथ ये चारों वर्ड भी जो 3 बच गए हैं इसके, वो भी देख लेते हैं। 3 ऑप्शन। इनॉर्मस। इनॉर्मस मतलब होता है, पहले लेसन में हमने देखा था, जो नॉर्मल नहीं हो, इनॉर्मस लो मतलब जो इनॉर्मल हो। इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा, बहुत ही ज़्यादा जाइगेंटिक। 4 फीट मतलब होता है किसी को एक तरह से उस पे दंड देना, या फिर दंड स्वरूप कोई कोई राशि वसूलना उससे, ये होता है 4 फीट। और ट्रिमेंडस मतलब होता है बहुत ही बड़ा, जो अमाउंट में बहुत ही बड़ा हो, जो स्केल में बहुत ही बड़ा हो, वो होता है ट्रिमेंडस। देखो नंबर 2 वर्ड है वेरी ग्रेट इन अमाउंट और स्केल और इंटेंसिटी, उसे बोलते हैं ट्रेमेंडस। TREMENDOUS। डिफरेंस मतलब हो गया अंतर, सरेंडर कर देना। और डिस्गस्टिंग मतलब होता है बहुत ही बेकार, जिसे बहुत ही हमें भद्दा लगे, एकदम बहुत बुरा, वो होता है डिस्गस्टिंग। नंबर 3 है पर्सन हु इंटरटेन्स पीपल बाय डूइंग डिफिकल्ट फीट्स, ये होता है एक्रोबेट। जैसे मैंने यहाँ बताया था, जैसे ये रस्सी पे एक डिफिकल्ट फीट्स करते हैं, इन्हें जो इंटरटेन करने के लिए लोगों को, उसे कहते हैं एक्रोबेट। प्रोलिफरेट मतलब होता है इंक्रीज करना, बहुत ही ज्यादा रेपिडली कोई चीज बढ़ जाना। इनइफेबल, इनइफेबल को हम क्या कहेंगे? इनइफेबल का मतलब होता है जिसे बनाया नहीं जा सके, या फिर
हम इसको इस तरह से भी बोल सकते। तो देखिए इनइफेबल, इनइफेबल का मतलब होता है जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सके, जिसे बताया नहीं जा सके, जिसे बयां नहीं किया जा सके, जिन्हें एक्सप्रेस नहीं कर सके। एक ऐसी चीज जिसे हमें कभी कभार आपने देखा होगा कि यार मैं बता ही नहीं सकता, इतना शानदार लगा मुझे वो चीज। तो इनइफेबल मतलब जिसे आप वर्ड में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। इनडेलिबल मतलब जिसे मिटाया नहीं जा सकता। जैसे हम वोटिंग करते हैं तो जो स्याही होती है वो इनडेलिबल टाइप की इंक होती है। एक्रोबेट वापस आ गया है वर्ड। अब नंबर फोर्थ है हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग एट द सेम टाइम। एक ही टाइम में दो अपोजिट फीलिंग होना, वो होता है एम्बीवेलेंट। कोलोसल मतलब होता है बहुत ही ज्यादा बड़ा, ये सिनोनिम इसका यहाँ देख सकते हैं। इनॉर्मस मतलब कोलोसल बोल सकते हैं। प्रोलिफरेट मतलब होता है इंक्रीज रैपिडली, कोई चीज बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ जाना। इनइविटेबल का मतलब होता है अपरिहार्य, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके, जिसका घटना संभव है, जिसको शोर ही घटित होगा, वो होगा इनइविटेबल। नंबर 5 ए मिक्सर ड्राइड नेचुरल फ्रेग्रेंट प्लांट मटेरियल यूज टू प्रोवाइड जेंटल सेंट, नेचुरल सेंट इनसाइड बिल्डिंग स्पेशली इन रेजिडेंशियल सेटिंग्स। तो उसे बोलते हैं एक एक ऐसा मिक्सर जो जो पुराना क्या हो, एक मिक्सर जो ड्राई और नेचुरल प्लांट है, मान लो इसमें पत्तियां हैं, बहुत सारी अलग चीज की तरीके की है, उससे बना के एक हम सेंट बना लें, एक सेंट का एक नेचुरल सेंट बना ले, बस वही होता है पॉट प्यूरी। POTPOURRI। इनक्यूरेबल मतलब जिसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सके, एक तरह से इरेमिडिबल या इनक्यूरेबल, ये दोनों एक ही वर्ड है, जिसका इलाज नहीं किया जाता, लाइलाज। और ओबनॉक्सियस मतलब होता है बहुत ही ज्यादा भद्दा, बहुत ही गंदा, एक तरह से डिस्गस्टिंग इसका सिनोनिम हो गया। अब देखो हम इसको लगे हाथ जल्दी जल्दी सारे के सारे एक बार वापस कर लेते हैं, पूरे के पूरे जो भी हमने वर्ड किए थे वो देखिए। अब देखो डायरेक्ट करेक्ट आंसर देना है जल्दी से जल्दी इनके बारे में। हैविंग नो बाउंड्रीज और लिमिट, ये होता है इनफाइनाइट। वेरी ग्रेट इन अमाउंट, स्केल और इंटेंसिटी, ट्रेमेंडस। ए पर्सन हु entertain people by doing difficult feats, acrobat। Having two opposing feeling at same time, ambivalent। or a mixture of dried natural fragrant plant material used to provide a gentle natural scent inside building especially in residential settings। तो वो होता है पॉट प्यूरी। ओके फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा सेशन हमें बताइए, ताकि हम अगली बार और सेशन लेके आ सकें। और हमें ये भी बताइए इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो भी आप हमें लिख के बता सकते हैं।